हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित है। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं कि लिखा हुआ गया अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का सेव गुणांक अनुमान कितना जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लिख भी दिया हूँ कि 62-63। तो आप सोच रहे होंगे कि 62-63 कैसे जाएगा। तो इस वीडियो में संपूर्ण इसी चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है कि 62-63 संभावना कैसे बन सकती है। खास करके यदि आपका 62-63 गुणांक पे पहले काउंसलिंग में नहीं होता तो आप मान के चलिए कि सेकंड काउंसलिंग जब होगा तो उसमें आपकी प्रबल संभावना है कि 62-63 पे आपका जो है सिलेक्शन पक्का होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो एक बनता ही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे 62-63 वाला ओबीसी छात्र इस भर्ती में सेफ है। चलिए आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि कुल सीटों की संख्या दी गई है। इसमें कुल सीटें जो थी 69,000 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होता है एक क्षैतिज आरक्षण होता है, जिसमें दिव्यांग आते हैं, सेनानी आते हैं, पूर्व सैनिक आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ आरक्षण मिलता है और उनकी सीट जो होती है रिज़र्व होती है। तो उनको 4% मिलता है, सेनानियों को 2% मिलता है और पूर्व सैनिकों को 5% मिलता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि उनकी जो सीटें होती हैं वो कुल 7,590 होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ 7,590, यानी कि जो कुल सीटें अब यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुल सीटें हैं 69,000, इनमें से 7,590 आप निकाल देंगे, यानी कि कुल सीट जो बचती है वो 61,410 बचती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इस भर्ती में जो है क्षैतिज आरक्षण वाले कुल जो छात्र पास हुए थे वो जो हुए थे 4,463 हुए थे। ये भी आप लोग दिमाग में याद रखिएगा क्योंकि ये काम आने वाला। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो 61,410 सीट बचती है उसमें सामान्य को कितनी सीट मिलेगी, ओबीसी को, एससी को और एसटी को कितनी सीट मिलती है। चलिए आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग दिया है, तो सामान्य वर्ग को सब सामान्य रूप से जानते हैं कि उनको 50% उनकी सीट जो होती है वो रहती है। तो 61,410 का जब 50% आप निकाल देंगे तो ये 30,705 होता है। और कुल जो सामान्य वर्ग के पास कैंडिडेट है वो 36,614 है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये काम आने वाली है। इसके बाद अब देखते हैं ओबीसी की जो होती है 27% सीट आरक्षण जो उनको मिलता है उसके द्वारा अगर निकालते हैं तो उनकी सीट जो होती है 16,581 होती है। और पास कैंडिडेट जो है वो 84,848 है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार जो है अनुसूचित जाति का है, उन्हें 21% मिलता है, उनकी सीटें होती 12,896 और जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो 24,308 है। ये भी आप लोग याद रखिए। उसी प्रकार अनुसूचित जाति का है, उनको 2% मिलता है। अनुसूचित जनजाति को उनकी कुल सीटें होती है 1228 और पास जो कैंडिडेट हैं वो 270 है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल पास कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती में हुए थे 1,46,060 हुए थे। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आप जानने का प्रयास करिए क्योंकि यहीं से मेन चीज़ है। सामान्य वर्ग भर्ती से जो बाहर हुए छात्र हैं, यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है कुल पास जो हुए हैं 36,114 हुए हैं। यहाँ समझिएगा। और सीट जो है उनका है 30,705, यानी कि सामान्य वर्ग
अन्य कैटेगरी में तो जाएंगे नहीं, यानी कि वो सामान्य रूप से जो हो गए 5,909 ये बाहर हो जाएंगे पास होते हुए भी। उसी प्रकार हम जानने का प्रयास करेंगे कि अनुसूचित जाति जो होते कितने पास हुए हैं और कितने लोग सीट पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति का दिया गया है। अनुसूचित जाति के कुल पास कैंडिडेट है 24,308। सीट उनकी कुल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,896, यानी कि 11,412 जो है ये जो है कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं इस भर्ती से पास होते हुए भी। लेकिन एसटी की जो सीट बचती है, यानी कि 1200 कुछ जो सीटें थी जिसमें से 270 पास हुए तो वो तो एसटी अपनी सीट ले लेंगे, लेकिन जो बच रही है उनमें भी जो होते हैं अनुसूचित जाति के लोग जाते हैं, यानी कि 954 सीट जो है ये भी अनुसूचित जाति के लेंगे। जब इसमें से 11,412 में से 954 घटा देंगे तो लगभग 10,454 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए आप कि 10,454 जो सीट बचती है इसमें से सामान्य की भी सीट ये लेंगे, यानी कि जिस अनुसूचित जाति का गुणांक सामान्य के बराबर होगा वो कहीं ना कहीं सामान्य में चला जाएगा और वो सामान्य की सीट ले लीजिए। तो ये मान के चलिए लगभग 454 लोग ही होंगे एससी के जो सामान्य में जाएंगे। उसके बाद देखिए अभी भी 10,000 जो है ये ज़्यादा संख्या इनकी है जो पास हुए हैं सीटों से। अब आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे कैसा क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल पास कैंडिडेट जो दिए थे जो पास हुए हैं वो 1,46,060 हैं, ये तो सबको पता है। क्षैतिज आरक्षण वाले जो पास हुए थे ये इतना है 4,463। सामान्य वर्ग जो सीट से अधिक पास हुए थे जो बाहर हो रहे हैं वो 5,909। उसी प्रकार अनुसूचित जाति जो है 10,000 बाहर हो रहे हैं। तो जब इन तीनों को आप घटा देंगे तो लगभग आप जो कुल छात्र बचे हुए हैं इस भर्ती में अभी भी फाइट में जो है वो 1,25,688 बचे हुए हैं। सीट कितनी है? 61,410। अब आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या है। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ आप कुल छात्र जो बचे हुए हैं अब वो बचे हुए हैं 1,25,688। अब यहाँ पे 68,500 के छात्र की बात आ जाती है। लगभग इस भर्ती में 68,500 के थे, लगभग आप मान के चलिए 15,000 थे। इसी प्रकार 3,000 जो थे वो अपेयरिंग यानी कि बीएड जो जिनका कंप्लीट नहीं हुआ था वो भी इस एग्ज़ाम को दिया था, वो पास हुआ था। फेल यानी कि बैक वाले भी थे जो बीटीसी वाले थे। उसी प्रकार यूपी टेट फेल भी थे, 1-2 नंबर से यूपी टेट फेल हो गए थे और उनका मामला जो था वो कोर्ट में चल रहा था। इस वजह से उन्होंने 69,000 का फॉर्म में गलत यूपी टेट का नंबर भर कर इस परीक्षा में शामिल हुए थे और कुछ पास भी हुए थे। तो ये तीनों अगर आप मिलाएं कम से कम तो ये 3,000 होंगे। उसी प्रकार अन्य भर्ती यानी कि अन्य जो वैकेंसी आई थी 1.5 साल में जो 69,000 की भर्ती इतने दिनों से फंसी थी, उन 1.5 सालों में कहीं ना कहीं 5,000 लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। तो जब ये आप तीनों आप निकाल देते हैं तो आपकी कुल सीटों कुल छात्र जो बचते हैं पास वो बचते हैं 1,02,688, जिसमें सामान्य ओबीसी एससी एसटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने बचते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं आगे कि आगे कैसा क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीटें छात्र जो पास हो रहे हैं वो हैं 1,02,688 बच्चे छात्र हैं जो अभी इस फाइट में हैं, इस भर्ती में हैं। अब अगर अनुसूचित जाति की जो सीट है और जो कैंडिडेट पास हुए हैं जिनको एक एक सीट मिलेगी, अब ये 12,896 है, जिसको हम 1,02,688 में से घटा देंगे। उसी प्रकार अनुसूचित जाति की जो पास कैंडिडेट है और उनकी जो सीट बचती थी जिसमें अनुसूचित जाति के लोग ले लेंगे तो उनकी लगभग सीट 1,200 कुछ थी। तो ये है
यह आंकड़ा। तो जब आप घटा देंगे तो सीट जो छात्र जो बचते हैं पास कैंडिडेटों की वो 88,564, यानी कि 88,564 में सामान्य और ओबीसी बचे। अब बात करते हैं आगे और नीचे जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या कैसे है। यहाँ पे आप नीचे अब देख सकते हैं कि 18,000 ये दिया, 18,000 ये दिया और 13,000 ये दिया, और क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। सामान्य और ओबीसी के जो छात्र हैं इस भर्ती में बचे हैं 88,564। सामान्य की कुल सीटें हैं 30,705, यहाँ पे आप जान सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे वो सामान्य की सीट लेंगे, यानी कि सामान्य की लगभग 18,000 सीट ओबीसी ले लेंगे। अब बचती है सामान्य की सीट जो है वो लगभग 13,000 के करीब। तो सामान्य की जो 13,000 सीट बचती है वो सामान्य वर्ग में जो आते हैं वो सामान्य रूप से उसको ले लेंगे। तो ये 13,000 हो गए। अब जो 18,000 ओबीसी कैंडिडेट सामान्य की सीट ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सामान्य रूप से 18,000 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे सामान्य की, क्योंकि उनकी सीट ओबीसी वाले ले रहे हैं। तो ये जो है तीनों निकल जाएंगे, जितने छात्र सामान्य और ओबीसी के बचे हैं। तो जब ये तीनों निकल जाएंगे तो 39,564 ये ओबीसी के बच रहे हैं। अब आप सबके मन में आता होगा एक चीज़ कि 84,848 ओबीसी पास हुए हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है 39,564। तो कुछ छात्र जो है 68,500 में ओबीसी के होंगे, जिनको मैं पहले निकाल दिया हूँ। 18,000 जनरल की सीट लेंगे जो मैं निकाल दिया हूँ। तो लगभग जो है 39,564 छात्र ओबीसी के टोटल बचते हैं। अब सीट जो है ओबीसी की है 16,581। अब यहाँ जानने का प्रयास करते हैं, जब 39,564 में 16,581 निकाल देते हैं तो बचते हैं बाहर होने वाले कैंडिडेट 22,983। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट से अधिक हैं ये ओबीसी। अब ये मान के चलिए कि बहुत से लोगों का गुणांक जो होगा 59 होगा, 60 होगा, 61 होगा, यहाँ तक कि 62 भी होगा। तो आप मान के चलिए कि जो 39,564 ओबीसी कैंडिडेट बचे हैं उनमें 62 गुणांक तक के 22,983 तो कैंडिडेट होंगे ही, आराम से होंगे। अब जो संख्या बच रही है यानी कि 16,541 उनको सीट मिल जाएगी, यानी कि 62 प्लस जिसका होगा उनको एक सीट मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। खास करके सेकंड लिस्ट जब जारी होगा तब 62 तक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो एक बनता है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आंकड़े जुटाए गए हैं और बनाने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।